नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की यूपी टेट मैथ की क्लास साथियों स्टार्ट हो चुकी है साथियों। तो यूपी टेट मैथ में जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं प्राइमरी लेवल के, वो भी हम लेके आए हैं साथियों आप सभी के लिए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आप सभी के, आपके पार्ट 1 पार्ट 2 कई टाइप हम लेके आएंगे साथियों। तो आपका 2011 के स्टार्ट से क्वेश्चंस हम लेके आए हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ये जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1/1/2 में कितने आधे हैं। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया है साथियों। जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ये 2011 में पूछा गया है। कह रहा है 1/1/2 में कितने आधे हैं। 1/1/2 का मतलब क्या होगा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/2। अब इसका कह रहा है कितना आधा का भाग देंगे, कितना आधा मतलब ये 1/2 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, 3/2 है ये, गुणे कितना गुणे 2/1 हो गया, भाग ये तो पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया भाई, 3 आ गया साथियों। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो 3 है आपका। ठीक है, तो यूपी टेट मैथ में बेहतर स्कोर करने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी क्लासें यूपी टेट मैथ की हमने पढ़ा रखा है साथियों, आप देख सकते हैं साथियों। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पढ़ चुकी हैं साथियों। कुछ क्लासें अभी बीच में बंद कर दिए थे साथियों कि क्लास नहीं हो पा रही थी। अब आपकी क्लासें डे बाय डे चलती रहेंगी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 44 - 6 + 43 × 2 - 87 बराबर, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यूपी टेट ये 2011 में ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो यूपी टेट 2011। अब इसमें क्या है, ये आपका सरलतम है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन को अब इसको हल कैसे करते हैं साथियों। सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बदमाश का नियम होता है, बदमाश का नियम लगा देते हैं। ठीक है, बदमाश मतलब क्या होता है, 20 से ब्रैकेट होता है साथियों। ठीक है, ब्रैकेट होगा, जितने बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ऑफ मानने का गुणा होता है, डी मतलब डिवाइड होगा, यम मतलब मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, घटाना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग होगा, जिसमें गुणा हुआ है तो गुणा दिए हैं, सबसे पहले गुणा कर देंगे हम। तो ये आपका संख्या जो दी गई है इसको लिख देंगे हम, 44 - 6 हो गया यहाँ पे। अब ये इसको गुणा कर दिया, कितना आ गया गुणा करने पे, 86 हो गया, -87। ठीक है साथियों, यहाँ पे प्लस दिया गया, प्लस ये प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस माइनस के साथ, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब इसका इसके साथ जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई, 130 आ गया। 44 + 86 कर दिया, 130 आ गया। अब 84 में से 6 घटा दिए, जोड़ दिए, कितना आ गया, 90 हो गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे साथियों। तो हल करने, अब इसको हल कर लीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पे 87 दिया गया साथियों, 87 है ये। ठीक है, तो 87 में से 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 93 आ जाएगा साथियों। ठीक है, 93 आ जाएगा। अब 130 में से 93 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया, कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे कितना बच गया, 2, तो 9 3 12, तो कितना आ गया भाई, 37 आंसर हो गया। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। जितने भी यूपी टेट 2011 के क्वेश्चन हमने सबसे पहले 2011 के क्वेश्चन कराए हैं, फिर उसके बाद डे बाई डे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराएंगे साथियों। ठीक है, 2000 जितने भी 21 तक हुए हैं सभी क्वेश्चंस एक एक करके हम आपको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला ये क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है टिन में 20 लीटर पेट्रोल है, तो 20 लीटर टोटल हमारे पास है, उसमें से कह रहा है रिसाव के कारण 3 लीटर निकल गया, तो हानि हुई, कितना हानि हुई, 17 की हानि हो गई साथियों। कह रहा है लेकिन बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, मतलब इसमें कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया ये हमको बताना है साथियों। तो 17 आपका बच गया शेष, बटे कितने में से
20 में से प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 हो गया, ये 17 पचे 85% पेट्रोल रह गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था साथियों, ऑप्शन नहीं दिए गए, तो 85% आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया साथियों, जो बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये भी चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, जितने भी चैप्टर थे आपके डे बाई डे हमने पढ़ा रखा है साथियों, तो आप जा कर के देख सकते हैं। यूनिटरी मेथड का है, एक एक नियम के सवाल हमने बता रखे हैं। ठीक है साथियों, कह रहा 3 पेंसिल का मूल्य दिया गया है कितना साथियों, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया, तो 1 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो 20/3 हो जाएगा। 6 दर्जन कह रहा है, 6 दर्जन का मतलब क्या होता है भाई, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12, जैसे 1 दर्जन केले का मूल्य कितना 12 केला हो जाएगा 1 दर्जन का, तो ऐसे इसमें भी 1 दर्जन मतलब 12 हो गया, तो 6 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो यहाँ भी होगा 72 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा भाई 20/3 गुणे 72 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 3 72 हो गया। अब यहाँ इसको गुणा कर लेंगे, 24 दूना 48 होता है, 0 हो गया, 480 आ गया, 480 रुपये आपका राइट आंसर हो गया, जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला कह रहा है कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। जो विकलांग वाली साइकिल होती है उसमें आपको देखे होंगे 3 पहिए की साइकिल होती है साथियों, 3 पहिया होता है इसमें, तो एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए होते हैं। एक ट्राई साइकिल जो है आपकी उसमें कितने पहिए होते हैं 3। ठीक है, तो 9 ट्राई साइकिल में कितने हो जाएंगे भाई, 9 × 3 बराबर 9 3 27 हो जाएंगे। ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बेसिक लेवल से जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले हम बेसिक लेवल से करते हैं कुछ 2011 से क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे जितने भी ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2011 2013। तो मैथ में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो आप क्लास को, आप जितने भी प्लेलिस्ट में क्लास पढ़ी हुई हैं आपकी, जा करके देख सकते हैं साथियों। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM SCF साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी है आपका 27 हो गया, जो राइट आंसर आपका 27 दिया गया। ठीक है साथियों, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई बतानी है कि इसमें शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हल कर लीजिए। पहले 10 दूना 20 है, 21 डायरेक्ट हम मिश्रित भिन्न थे, इसको साधारण भिन्न में चेंज किया हमने। यहाँ पे कितना है 8 चौक 32, 32 5 37, तो इसको घटा दिया हमने, 8 आ गया यहाँ पे, 27 37/8 हो गया। अब इसको घटा देंगे आपस में, इसका लासा कितना आ गया 8 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, 21 चौके 84 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हर से क्या किए एलसीएम में भाग दिया, 4 आ गया, 4 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस क्या हो गया यहाँ पे कितना 37 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा 7 यहाँ पे आ गया, 14 में से 7 घटाया 7 आ गया, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 हो गया साथियों। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब जो है इसको क्या करेंगे 47/8 है, अब इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40। ठीक है, फिर कितना बच गया, अब नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट अब यहाँ कर भी सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 4, तो 8 पंचे 40 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 5 सही 7/8, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 5 सही 7/8 मीटर आपका हो गया। नहीं आ रहा था आप भाग कर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ भी लग सकता है साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो आपके जितने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, सभी हम क्वेश्चंस लेके आए हैं साथियों आप सभी के लिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं
है कह रहा है। तो कह रहा है यूपी टेट 2011 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो कह रहा है 999 और 3000 के बीच में कह रहा है, तो 999 के आगे कौन सी संख्या आती है? 1000, ठीक है। इसके बाद 1001, 1002, ये सब क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके जितने भी बीच में कह रहा है। तो 999 और 3000 के बीच में संख्या छोड़ देनी है इसको दोनों को। इसके आगे यहाँ पे इसके पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 2999 होगी संख्या, 3000 तो होगी नहीं। तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी? 2999, 4 अंकों वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 999। अब इसमें कह रहा है संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 प्लस 1 होता है। अब इसको हल कर लेंगे। तो अंतिम पद क्या दिया गया है? 2999 माइनस प्रथम पद 1000 साथियों बटे 2 कर देंगे हम, प्लस 1 है। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। अब इसको हल कर लिया है तो कितना आ गया साथियों? इसको हल किया हमने तो कितना आ गया साथियों? अब इसको हम हल कर लिया तो 1999 हो गया ये, ठीक है। बटे 2 दिया गया है। यहाँ पे सर्वांतर होता है, सर्वांतर साथियों, सर्वांतर आपका सर्वांतर। अब सर्वांतर निकालते कैसे हैं साथियों? सर्वांतर यहाँ पे देखिए, सर्वांतर निकालते कैसे हैं? सर्वांतर देख लीजिए तब समझ में आएगा आपकी सर्वांतर होता कैसे है। सर्वांतर जो अंतिम पद, जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1001 माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा? अंतर 1 आ गया, दोनों में अंतर 1 आ गया, तो यहाँ पे अंतर 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसको हम घटाएंगे तो 1999 हो गया, नीचे हर एक ही है, इसको माना ही नहीं जाएगा कुछ, प्लस 1 गया, इसको जोड़ दिए कितना आ गया? 2000 हो गया। नेक्स्ट 1999 में 1 जोड़ दिया तो 1000, 2000 हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? ये भी आपका 2011 में पूछा गया है साथियों, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये कौन सी संख्या किससे कट सकती है। तो 9361 है संख्या हमारी, ठीक है। तो अब ये संख्या हम देखते हैं, ये संख्या क्या होगी? 11 से कट सकती संख्या। तो 11 से कटेगी कैसे संख्या? ये सम संख्या पहले इसको देखते हैं एकांतर क्रम में। तो पहले ये संख्या, उसके बाद एक संख्या छोड़ करके ये वाली संख्या, इस संख्या को जोड़ देंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे। इस संख्या को इस संख्या को जोड़ा तो 9 6 15 हो गया। अब इस वाली संख्या को सम वाली संख्या पहले जोड़ा हम, एक से विषम वाली संख्या, तो 3 1 4 हो गया। इसका अंतर निकाले तो कितना आ गया? 11। अब ये संख्या अगर 11 का गुणा जा रहा है या 11 से जितने भी संख्याएं आ रही हैं 0 आ रहा है, तब वो संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 11 आ रहा है तो ये संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये संख्या किससे हो रही है डिवाइड? 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या, ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है साथियों। तो कह रहा है 2 समांतर रेखा, 2 ऐसी समांतर रेखाएं हैं, जैसे पटरी होती है, 2 समांतर रेखाएं, 2 पटरियां ऐसी होती हैं। तो इसमें क्या होगी? क्या दूरी घटती है आपस में, क्या बढ़ती है, क्या इसमें बराबर होती है? तो ये दूरियां जो है यहाँ से यहाँ तक की, दोनों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बराबर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कह रहा है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। ये क्या है संख्या? यूपी टेट 2011 में पूछा गया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें 270 डिग्री माप का कोण जो है, अब इसको पहले ऑप्शन दिया गया है न्यून कोण का। न्यून कोण हमेशा क्या होता है? 90 अंश से जो कम होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं साथियों, ठीक है। अधिक कोण क्या होगा? 90 से क्या हो? अधिक हो, 90 से अधिक 180 से क्या हो भाई? कम होना चाहिए। तो 180 से क्या होगा? ये कम होगा कह रहा है, ठीक है। उसी को अधिक कोण कहते हैं, ठीक है साथियों।
अगला समकोण क्या है? समकोण का मतलब हमेशा 90 अंश हो, उसी को समकोण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है साथियों। प्रतिवर्ती कोण क्या है भाई? ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक और 360 से कम, 180 अंश से अधिक 360 से कम होना चाहिए प्रतिवर्ती कोण। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 270 डिग्री माप का कोण, तो ये 360 से कम है ना, 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो यही आपका प्रतिवर्ती कोण हो गया। ठीक है। आपका न्यून कोण भी है तो 90 अंश से कम हो गया। अधिक कोण क्या है? 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होना चाहिए। समकोण क्या है? समकोण मतलब 90 अंश, इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 108 और 144 का लासा क्या होगा? ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है, जो बेहतरीन आपका क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो आपका 108 और जो है आपका 144, आप दोनों में कॉमन करिए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9 बचेगा। 12 9 108, 12 12 में 144। अब इस संख्या जो है, अब ये भी तो क्या है, अब इसका लासा निकाल लीजिए। 12 और 9 का लासा निकालिए, कितना आएगा भाई? एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, अब सरल हो गया आपको। ठीक है, अब इसका लासा निकालेंगे, कितना आएगा भाई? बड़ी संख्या 3 गुणे 2 3 6 दूनी 12 गुणे 3 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका 9। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36। अब यहाँ पे हम इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा भाई? 36 हो गया ये आपका। अब इसको आपस में गुणा करिए। 12 6 72, हासिल कितना हो गया? 7 हो गया। 12 3 36 और 7 43 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर 432। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 432 हो जाएगा साथियों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया साथियों। तो अब ये क्या होगा? अब त्रिभुज का प्रकार पूछ रहा है, तो त्रिभुज का प्रकार क्या होता है? समकोण त्रिभुज हमेशा होता है। क्या, कैसे होता है समकोण त्रिभुज भाई? समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये आपका कर्ण है। ठीक है। अभी ये आपका क्या है? आधार हो गया साथियों, बेस होता है ये। ठीक है। ये आपका लंब होता है, जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। बेस मतलब आधार होता है। ये हाइपोटेनस होता है, यस जिसे बोलते हैं। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो बड़ी संख्या होगी हमारी साथियों, जो बड़ी संख्या हमारी रहती है, उसी संख्या का अगर बड़ी संख्या दोनों बाहुओं का योग ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर ये हो गया आपका। यहाँ पे 13 संख्या, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अगर ये दोनों संख्याओं का योग इसके बराबर है तो जान लीजिए बराबर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों हम हल कर लेंगे। यहाँ पे 169 हो गया, 25 प्लस 144, इसको हम जोड़ देंगे तो एक भी 169 एक भी 169, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बड़ी संख्या जो होगी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर समकोण त्रिभुज होता है। जो आपका क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट 64 माइनस रूट के अंदर ये आपका घात दिया गया है 3 के रूप में आपका। ठीक है, घातांक 3। अब इसमें क्या है? 64 दिया गया, का मान निकालिए। ये घनमूल दिया गया है, ये आपका वर्गमूल है। तो वर्गमूल और ये घनमूल, वर्गमूल निकलेगा तो 8 कितना आएगा? ये 64 का 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा इसका? 3 बार गुणा होगा तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। इसका क्या होगा भाई? 8 गुणे 8, 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसमें 3 का जोड़ा बनता। ठीक है साथियों। तो ये आपका 4 हो जाएगा इसका। ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 8 में से 4 गया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया आपका। ठीक है साथियों। तो ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 496 तथा 318 के योग का निकटतम सैकड़ा में मान है। ये भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। जो बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 496 प्लस 318 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14 हो गया, 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8। तो आपका राइट आंसर, आप सोचेंगे कि ये 814 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 814। बेहद ही आपका गलत है आपका क्वेश्चन। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपका 814 कह रहा है कि निकटतम सैकड़ा में मान बताना है। तो निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा आपका, इसके निकटतम 800 900 के बीच में, तो 800 के नज़दीक पड़ रहा है 800 के, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है 4 - 1/7 बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया है, यूपी टेट 2011 में ये भी पूछा गया साथियों। ठीक है, तो आपका हल कर लीजिए, ये 4 7 28, 28 में से 1 गया 7, तो ये आपका कितना आ गया, 27/, बता गया। आप इसको भाग दे देंगे, यहाँ पे भाग दे दीजिए, नहीं आ रहा तो भाग दे दीजिए आप, 7 3 21 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 3 सही 6/7, तो 3 सही 6/7 आपका राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। चलिए, कह रहा है 2 सही 1/4 प्लस 3/4, ये भी आपका क्या है, यूपी टेट 2011 में पूछा गया है साथियों। तो इसलिए हमने बेसिक से आपका क्वेश्चंस करा रहे हैं साथियों, पहले बेसिक लेवल से, फिर धीरे धीरे आपको जितने भी अब लेवल आ रहे हैं उस लेवल के हम कराएंगे, पहले बेसिक लेवल से सीखिए साथियों। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना है, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 प्लस ये 3/4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये हर बराबर है तो अंश में जोड़ लेंगे, 9 3 12 आएगा। ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा संक्रिया दिया गया है 9 + 7 भागे 4 × 5 इक्वल, क्वेश्चन मार्क दिया, यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। अब इसको हल करेंगे तो 9 7 16 हो गया, भागे 4 हो गया, × 5 हो गया। अब इसको भाग देंगे, सबसे पहले हमने बताया तो बदमाश का नियम, तो 4 हो गया × 5, तो गुणा करेंगे 4 5 20, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 ऑप्शन हो गया आपका साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, उसके पास क्या थे, कुछ मार्बल थे। ठीक है, पत्थर, मार्बल मतलब टाइल का कुछ भी है, उनमें से कुछ 14 खो दिया, 6 बच गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे टोटल, तो ये भी 2011 में पूछा गया है साथियों। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको मार्टिन के पास देखना है, मार्टिन के पास क्या था, मार्बल, मार्टिन के पास मार्बल था कितना, यक्स मार्बल था मान लीजिए। ठीक है, यक्स मार्बल था। अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स मार्बल था, 14 खो दिया, तो बचा कितना उसके पास, 6 बच गया, यक्स बराबर 6। अब इधर आ गया तो ये प्लस में होगा, 14 हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे तो 14 + 6 कितना हो गया, 20 हो गया। तो राइट आंसर कितना होगा भाई, 20 हो गया, जो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। ये आपका यूपी टेट 2011 के ही क्वेश्चन हैं साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आपके सभी के डे बाय डे चलेंगे, जितने भी PIQ क्वेश्चन हुए हैं साथियों 2021 तक 22 तक जितने भी हुए हैं, सभी की आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, कंप्लीट कराएंगे साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए, ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया। ये भी संख्या दी गई 1/3 प्लस 1/7 7/9, तो 1/3 प्लस 7/9 नोट कर लीजिए साथियों। इसको यहाँ भाग दिया गया, अब ये 7/10 है, गुड़े 4 × 4 = 5/4 हो गया। अब इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया, 7/8। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे तो ये पलट जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कट गया, कितना हो गया, 8/9 हो गया साथियों। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, 3 यहाँ पे लिख देंगे हम, ये 3 भाग देंगे 3 आ गया। ठीक है, हर से अब यहाँ पे 8 8 3 11 11/9, तो अब यहाँ क्या करेंगे भाई, फिर हल करेंगे तो 9 1 9 2 बच गया। ठीक है, तो एक सही 2/9 हो गया आपका राइट आंसर साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या, बृहत्तम माने बड़ी, तथा न्यूनतम, न्यूनतम माने छोटी संख्या, सबसे बृहत्तम माने सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, जो भी आपकी बड़ी संख्या है छोटी संख्या का। तो यूपी टेट 2011 में पूछा गया साथियों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना, 9999। अब छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, ठीक है, 4 अंक की 1000, ये आपका छोटी संख्या हो गई आपकी साथियों। ठीक है,
इसको हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए, यहाँ पे 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 10,999, ये आपका यहाँ पे 4 अंक कह रहा है तो 3 जीरो हो गया, एक आपकी संख्या हो गई साथियों। ठीक है, 9,999 प्लस आपका 1,000, तो लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं 10, तो 10,999 हो गया आपका राइट आंसर, जो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है साथियों। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों हमने करा रखा है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।